फाइनली आई गई मैं पहले ब्लॉक के लिए। थोड़ा लेट हो गया जानती हूँ। दिन बहुत भागम भाग वाले इन दिनों में चल रहे हैं। इन दिनों में थोड़ी बिजी चल रही है, थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं घर में। मतलब अप्स डाउन चलते ही रहते हैं, आप सबको पता ही रहता है ना। कभी मतलब आप अनएक्सेप्टेड मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपको, कहीं सडनली कहीं बाहर जाने का प्लान हो जाएगा, हॉस्पिटल का कोई काम आ जाएगा, या बच्चों की कोई पीटीएम, ये सब इन सब में मतलब रूटीन में ना, जो डेली रूटीन है उससे हट के कुछ कुछ होने लग जाता है। तो उसके लिए वही सॉरी, मैंने बोला था कि जल्दी आपको ब्लॉग में मिलूंगी लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। तो आज का क्या था, आज भी नॉर्मल रूटीन नहीं था मेरा। सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए जिसकी हम आगे कभी फुर्सत में जब हम मिलेंगे कभी दोबारा तब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो क्या था, आज की मॉर्निंग सुबह उठे, हॉस्पिटल के सडनली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। तो हम हॉस्पिटल गए, यहाँ पे हमने स्कूटरी पार्क की मेट्रो के नीचे, और वहाँ से मेट्रो से आगे मणिपाल करके हमारे इधर हॉस्पिटल है उसमें गए। डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने सडनली एक बम फोड़ दिया कि मेरे अभी बस का नहीं है कुछ। तो उन्होंने ना सर्जन को रेफ़र किया है। तो एक एक इमरजेंसी आ गई है हमारे इधर घर में, तो जिसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अप डाउन चल रहे हैं। इसके डिटेल में हम इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, जब इन सब से निपट जाऊंगी ना, तो आगे कभी इसके लिए एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था। तो डेली का रूटीन ये होता है, मैं हमेशा 4 बजे उठती हूँ। 15 मिनट तक मेरे मतलब काम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि भाई बाथरूम वॉशरूम का जो काम होता है, ब्रश करना, यही सब। उसके बाद मैं 4:20 से लेके 5:30 तक है ना, राम नाम की माला जप करती हूँ। मतलब उसमें उसमें क्या होता है ना, जैसे विश्व शांति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, मतलब लेडीज़ आपको पता है ना गृहिणी क्या होती है, पेरेंट्स से निकल के आ गई है, अभी खुद पेरेंट्स बन गए हम लोग। तो वही सबसे मेन हमारा क्या रहता है, फैमिली प्रायोरिटी रहती है। तो उन्हीं के लिए वही सब, उनकी हेल्थ के लिए वही सब प्रार्थनाएं करते हैं, करती हूँ, मतलब मैं प्रार्थनाएं करती हूँ। मैं शायद थोड़ी नर्वस लग रही होंगी आप लोगों को कैमरे के सामने, और लग भी रहा होगा कैसे झल्ली सी बन के बैठ गई है। लेकिन दिक्कत क्या है ना पता है, मेरे से बनावटी नहीं बना जाता है। मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, मतलब बालों को ऐसे बांध के गाउन में या फिर नॉर्मल टी शर्ट पजामे में ही रहती हूँ मैं। तो मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आप लोगों से मिलने के लिए मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे थोड़ा फेक बन के आना चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, आगे मैं मतलब टिप टॉप बन के आऊँगी। हाँ, कोई फंक्शन वगैरह रहता है ना, जब कहीं जाना जुना होता है तो मैं साड़ी भी पहनती हूँ, लिपस्टिक भी लगाती हूँ, बिंदी भी लगाती हूँ। मतलब थोड़ी उस वक़्त मतलब बन जाती हूँ जैसे इंडियंस हम लोग होती है ना। बाकी घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ, गाउन में रहती हूँ, बालों को ऐसे जूड़ा बना के रखती हूँ, यही सब रहता है। तो मेरा सुबह क्या हुआ, वही मैंने जो बता रही थी ना, मैं ध्यान मतलब उस तरह से भटक गई हूँ, इधर आ गई हूँ। तो आगे का सुनिए। उसके बाद 5:30 के बाद मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ। लाइंस वगैरह आ गई ना फेस के ऊपर, तो थोड़ा फेस योगा करती हूँ। एज नहीं बताऊँगी क्या हो गई हूँ, 35 प्लस हो गई हूँ, बस इतना ही बताऊँगी। तो थोड़ा फेस योगा कर लेती हूँ। उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं वॉकिंग जाती हूँ। वहीं पे मैं ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद मैं घर आके साढ़े मतलब 7:30 तो नहीं, उससे थोड़ा सा पहले किचन में घुस जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। 8:40 तक हस्बैंड बच्चे मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चला जाता है। उसके बाद मेरा अपना दिन शुरू होता है। मैं चाय नाश्ता लेके बैठती हूँ, आधे घंटे तक रिलैक्स करती हूँ। सुबह की उठी हुई होती हूँ ना जल्दी, तो सब भागम भाग में लगी रहती हूँ। तो 9:30 बजे तक मैं अपना ये नाश्ता ये सब करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूटीन वाले काम में लग जाती हूँ, यही लंच की तैयारी करना, घर साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना। घर साफ़ नहीं करती हूँ मैं, डस्टिंग करती हूँ। 11 बजे तक है ना, आंटी आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आंटी आती है, आके वो झाड़ू पोछा करती है। तब तक मैं अपना वही डस्टिंग और थोड़े बर्तन किचन वो सब रहता है वो सब करती हूँ। 1 बजे फिर हमारे लंच का टाइम हो जाता है। आगे मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या क्या बनाती हूँ, कभी कोई स्पेशल रेसिपी हो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 1 बजे लंच टाइम होता है, हस्बैंड उस टाइम पे आ जाते हैं लंच खाने के लिए, तो हम दोनों मिलके साथ में लंच खाते हैं। उसके अलावा यही होता है, फिर ये वही 2 बजे, 2 बजे नहीं, 1:35 या 40 पे ये लोग ये चले जाते हैं, लंच खा के चले जाते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक मैं कोई काम नहीं करती हूँ। काम रहता भी है तो मैं 4 बजे करती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ। 2 बजे से 4 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद 4 बजे उठ के फिर वापस किचन में जाती हूँ, क्योंकि 4:30 फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए खाना बनाना, फिर रात का खाना बनाना। हस्बैंड 7 o'clock आते हैं तो खाने की तैयारी पहले कर लेती हूँ। 5:30 बजे वॉकिंग जाती हूँ, 6:30 बजे तक वापस आती हूँ। आते ही हस्बैंड 7 बजे आते हैं ना, आते ही खाना खाते हैं, तो इसलिए खाने की तैयारी पूरी पहले करके रखती हूँ कि आते ही वो खाना खाएं। उसके बाद मेरा थोड़ा जो अपना खुद का किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने, कपड़े फोल्ड करना, मतलब जो भी रहता है ना उस टाइम पे लेके बैठती हूँ। 10 बजे तक मेरा गुड नाइट हो जाता है। तो पहले व्लॉग में यही, सॉरी नर्वस लग रही होंगी आप लोगों को।
थोड़ी अजीब सी वॉइस भी शायद मेरी क्लियर नहीं आ रही है, कभी मैं कैमरे को इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, उसके लिए सॉरी। पहला ब्लॉग है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मतलब सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो जो लोग जानते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे आप विश्वास करोगे, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने बोला है इतना अच्छा खाना बनाती हो, कुकिंग चैनल खोल लो, इतना अच्छा मतलब ऐसे मतलब और भी चीज़ों के लिए आप ये मतलब मेरे को पार्लर का भी काम आता है, तो उसके लिए भी मुझे बोलते हैं कि आप ऑनलाइन है ना क्लासेस शुरू कर लो, चैनल शुरू कर लो। लेकिन अब विश्वास कीजिए मैं करूँगी, उन लोगों को पता चलेगा ना, सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं करेंगे, बस देख के छोड़ देंगे, इधर उधर बैठ के मुंह बनाएंगे, बातें करेंगे। आजकल तो सभी यही करने लग गए हैं, आजकल तो सभी जिसको देखो चैनल खोल के बैठ गए। मतलब आपके आसपास भी होंगे ना ऐसे लोग, मतलब ये सब मेरी मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है भाई, सभी ऐसे हैं आजकल। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वो लोग जो जानते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक करना। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है कहीं पे बोलने में या कुछ और प्रॉब्लम लग रही है ना, तो कमेंट में बताना मुझे, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सपोर्ट मी। बाय।